दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी विद। दोस्तों आज मैं आपको नेवी डबल ए से रिलेटेड फिजिक्स का सेट कराऊंगा। यदि आपने इसके पहले सेटअप ना देखा हो तो देख लीजिएगा। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सेल्सियस का मात्रक होता है तो इसको आपको बताना है। देखिए, सेल्सियस एक मात्रक है, वो किसका है? डिग्री सेंटीग्रेड के तुल्य होता है। चलिए ठीक है, यह आपको आना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट है, क्या दिया है? ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, तो इतना आपको बताना है। परम शून्य ताप बताना है आपको, वो भी डिग्री ताप के सेल्सियस पैमाने पर। चलिए तो क्या होगा, देखिए तो राइट ऑप्शन की बात है। तो यहाँ पे जो 200 माइनस का 273.15 होता है डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए ये तो आपका आता होगा। चलिए तो फिर यहाँ पे दिया गया है, गैस तापमापी और द्रव तापमापी की अपेक्षा अधिक सुगराई होती है। ठीक है, देखिए गैस जो तापमापी होते हैं और द्रव तापमापी की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे सुगराई होते हैं, तो वो क्यों होते हैं इसको आपको कारण बताना होगा गैस का। देखिए तो यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे गैस के अपेक्षा द्रव में प्रसार अधिक होता है। गैस के अपेक्षा द्रव में अधिक प्रसार होता है, इसलिए ठीक है। चलो आपको पता चल गया, तीसरे के ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है, चौथे नंबर क्वेश्चन की बात है। यहाँ जितने क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक तापमापी जो तीव्र परिवर्तनशील ताप मापन में प्रयोग किया जा सकता है वह है। तो आपको एक बताना है, तो जो तीव्र परिवर्तनशील ताप मापन में प्रयोग किया जाने सकने वाला है तो वह है। तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ताप युग्म तापमापी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका ए ऑप्शन राइट है। पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात है, 2000 सेंटीग्रेड ताप के मापन के लिए उपयुक्त तापमापी है। तो इसके लिए आपको बताना होगा, राइट ऑप्शन की बात है। तो पाँचवें का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट है, छठा नंबर क्वेश्चन की बात है। यहाँ दिया गया है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, माना कॉपर है, जो Cu आपका कॉपर होता है, परमाणु क्रमांक आपका 29 होता है, कि प्लेट में एक सुराख है। प्लेट को गर्म, जैसे कि प्लेट है, आपको प्लेट को गर्म करने पर सुराख का व्यास पूछा गया है, तो आपको कैसा होगा बताइए ज़रा। तो छठा नंबर क्वेश्चन है। देखिए ऐसा होता है, जब कॉपर की प्लेट में एक सुराख रखा होता है, उसका मतलब प्लेट को गर्म कर दिया जाता है, तो इसका जो सुराख का जो व्यास है वो भी आपका बढ़ जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पे उसका जो सुराख का व्यास भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो सदा होगा वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज माने बढ़ना होता है, तो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये ऑप्शन राइट है। सातवें नंबर क्वेश्चन की बात है, ताप वैद्युत तापमापी आधारित है। इस चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए। तो यहाँ पे सातवें नंबर क्वेश्चन, तो सिवेक प्रभाव होता है, उस पर आपका ताप वैद्युत तापमापी आधारित है। इसको आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आठवें नंबर क्वेश्चन की बात है। यहाँ दिया गया है, देखिए तापमापी का मानकीकरण किया जाता है। तो आठवां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका गैस तापमापी द्वारा आपका तापमापी का मानकीकरण किया जाता है। चलिए ये आ गया होगा। और ये दिया गया है आपका, देखिए ज़रा, किस ताप पर जो H2 होता है, जल होता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है, पूछा गया है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब मैं इसका आंसर बताऊँ। देखिए 90 का आंसर होगा बी पार्ट, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको आप देख लीजिए। और एक और होता है कि सेल्सियस व फ़ारेनहाइट किस पे बराबर होते हैं, तो -40 पे। ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो आपका 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्या दिया गया है, आयतन प्रसार गुणांक होता है। यहाँ दिया आयतन प्रसार गुणांक होता है, किसके होता है, देखिए चारों ऑप्शन को। 10 नंबर क्वेश्चन की बात है। तो यहाँ पे रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। ध्यान रखिएगा, जो आयतन प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। चलिए यहाँ पे दिया 11 नंबर क्वेश्चन की बात है, गर्म करने पर प्रसार होता है, वो क्या होता है, उसको आपको बताना होगा। तो 11 नंबर का ऑप्शन आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाए। पदार्थ का जो डेंसिटी होती है, घनत्व, वो कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, गर्म करने पर प्रसार पदार्थ का घनत्व कम करता है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की बात है। देखिए क्या दिया गया है, धातु के एक छल्ले के आकार के टुकड़े को गर्म किया जा सकता है। यदि पदार्थ में प्रसार होता है तो छेद में क्या होगा, तो आपको बताना है। चलिए देखिए क्या होगा। चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रसार होगा। ठीक है, जब देखिए, जब मतलब कि एक धातु है, छल्ला है, धातु के छल्ला, उसके आकार के टुकड़ों को जैसे कि गर्म किया जा रहा है, तो गर्म करने पे जो इसका प्रसार भी आपका, गर्म करने पर प्रसार भी आपका बढ़ जाता है। ये आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका प्रसार जो है वो आपका बढ़ जाएगा गर्म करने पे।
तो चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन की बात है। यहाँ दिया गया है, देखिए क्या दिया है। देखिए किसी द्रव के ताप में, जैसे कि कोई द्रव है उसके ताप में वृद्धि करने पे, बढ़ाने पर इसके क्या होगा, तो आपको बताना होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है। तो जो इसका आयतन होता है, वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम आपका आयतन होता है, उसमें आपका इंक्रीज कर जाता है। ठीक, आयतन बढ़ जाता है और डेंसिटी लेकिन कम हो जाती है। आयतन भी ये बढ़ जाएगा लेकिन डेंसिटी आपकी जो घनत्व है वो कम हो जाती है जब आप किसी द्रव के ताप में वृद्धि करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन की बात है। यहाँ दिया गया है, देखिए इसका क्या होगा आपको बताना है। एक आदर्श गैस के लिए आयतन प्रसार गुणांक व दाब गुणांक में अनुपात होता है, तो इसको आपको बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका 1 के बराबर होता है। ठीक है, 1 के बराबर होता है। एक आदर्श गैस के लिए बात की जाती है तब आयतन प्रसार गुणांक व दाब गुणांक आपका जो अनुपात होता है वो 1 के बराबर होता है। चलिए, यहाँ पे ये ऑप्शन 14 का ये ऑप्शन राइट है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात है। आदर्श गैस के ऊष्मीय प्रसार के संबंध में गलत है, तो ठीक है देखिए ज़रा। चलिए, पहला दिया गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, सही है। चलिए, गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, ये भी सही। गैस द्वारा किया गया कार्य जो W होता है गैस को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है, ये भी सही है। चलिए, यहाँ पे गैस द्वारा किया गया कार्य इसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो गलत का चाटना था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है। तो दोस्तों देखिए इतने ही क्वेश्चन है आज के लिए। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा।